हाँ जी बेटा, चैप्टर 9 हमारा चल रहा है और 9.1 हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज। और आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैंने पहले भी बताया था कि लाइन को हम इक्वेशंस तो वैसे पढ़ चुके हैं 9th में 10th में, है ना। लेकिन अब इक्वेशंस बनानी हम सीखेंगे। तो आपको कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी। भाई क्या लाइन है, लाइन मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपको बेसिकली तीन ही तरह की लाइन मिलेंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक स्लांट लाइन बोलते हैं, तिरछी लाइन। इन तीन टाइप की लाइन की इक्वेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको अलग अलग कंडीशंस दे दी जाएंगी। अलग अलग टाइप की कंडीशंस के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज अभी हम डिराइव करेंगे। तो उन फॉर्मूलाज से हम फिर इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक अपनी आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, पहले इनको देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशंस है वो हम अपने बेसिकली, वैसे आपको याद हो तो क्लास 9th की आपका रिड्यूस नहीं हुआ होगा, सिलेबस रिड्यूस होने से पहले एक लास्ट एक्सरसाइज होती थी 4.3, उसमें आ जाता था ये हमारा कि लाइन की इक्वेशन। देखो मेरी बात सुनो, एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये टेढ़ा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब यहाँ एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली जो कि एक्स के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है ए, तो ये जो है ये वाई को ए पे काट रही है। ये जो डिस्टेंस है इसकी एक्स एक्सिस से ए के बराबर है। तो ये y को जिस पॉइंट पर काट रही है, ये y को a पर काट रही है। तो इस लाइन L की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज y इज इक्वल टू a आ जाएगी, क्योंकि इसमें y हर जगह a है। भाई अगर मैं इसका डायग्राम बनाने के लिए, ग्राफ जैसे हम बनाते हैं x और y लेके, याद है छोटी क्लास में x 0 है तो भी y a है ना। देखो ये 0 पे भी a, यहाँ एक है तो एक पे भी ए, दो पे भी ए, तीन पे भी ए, चार पे भी ए। तो y की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, ए रहेगी। 1 पे भी ए, 2 पे भी ए, 3 पे भी ए, तो y इज इक्वल टू ए आ जाती है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूं, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती, यानी एक एक्स एक वाई और एक कांस्टेंट। तो इसमें इसको मैं लिखूंगी 0x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन ये होती है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन में केवल y आएगा, x आएगा ही नहीं। क्लियर है। अगर वो लाइन यहाँ नीचे की तरफ बनी हुई है और जिस पॉइंट पे बनी हुई है, मान लो ये माइनस ए हो गया, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। बस इतना आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। ये मैं यहाँ लिख भी दूं, ये हमने इक्वेशन ली है हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वर्टिकल जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो वर्टिकल लाइन हम अगर कोई ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। अब यहाँ बच्चे कोई लाइन मैंने ले ली, इसका नाम एम रख दो, थोड़ा सीधा ले लेते हैं। मान लो इसका नाम एम रख दो। तो इस लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ काट रही है, मान लो ये पॉइंट है बी। तो अगर तुम जाओगे तो ये हर जगह एक्स की वैल्यू इस पे बी ही रहनी है। भाई अगर एक्स बी है, वाई 1 है तो भी एक्स बी है, वाई 2 है तो भी बी है, 3 पे भी बी है, 4 पे भी बी है। यानी एक्स की वैल्यू इस लाइन पे थ्रू आउट बी ही रहेगी। तो इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी में लिख कर आएगी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन एम इज
x इज इक्वल टू बी। अगर ये लाइन आप इस तरफ बना देते हो, मान लो ये जो पॉइंट है ये माइनस बी है या माइनस के है, वट एवर, मैं माइनस बी ही ले लेती हूँ, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो वो बन जाएगी x प्लस वाई, नहीं है तो y के साथ क्या लगा दें, 0y, और b अगर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये जो डबल साइन लगाया मैंने, ये समझ आ गया है? एक लगेगा, एक इक्वेशन में एक ही साइन लगेगा। तो तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार इसकी फिर से समरी कर दूं कि अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, वर्टिकल का मतलब y के पैरेलल है, तो y के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन में x आएगा, x इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल होती है x के पैरेलल, x इसकी ट्रिक याद रख लो, x के पैरेलल है तो उसमें x नहीं आएगा, y के पैरेलल है तो उसमें y नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह कुछ और ले लो, क्या लोगे, चलो y इज इक्वल टू के ही लगा दो यहाँ पर। तो ये आपकी मेन समरी है, और के कोई भी आपका एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल नंबर 4, वर्बल सा ही है, मुझबानी बता दूंगी इसको तो मैं, कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस का मतलब x के भी पैरेलल है एक लाइन, लाइन नहीं कह रहा ये, यहाँ लाइंस कह रहा है, यानी एक से ज्यादा है, एक्सिस के पैरेलल एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो अब इसको आपको थोड़ा सा इसमें डायग्राम सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दे नहीं रखा इसमें डायग्राम। ये x, ये y, पॉइंट है -2, 3, तो ये -1, ये -2, ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो -2, 3 ये हो जाएगा, है ना, ये तो माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये वो पॉइंट है, और यही वो लाइन है जो मैंने खींच दी है। मान लो ये पॉइंट है ए, -2, 3, तो एक लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये खींचेगी, और y के पैरेलल ये खींचेगी, एग्जैक्ट इसमें से। अब इस इन दोनों लाइंस की हमने इक्वेशन निकालनी है, तो मैं इसी पे वर्बल बता देती हूँ। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें x नहीं आएगा, y में कहां से जा रही है, ये -3 से, ये -3 यहाँ कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -3, और ये लाइन y नहीं है, हाँ, y इज इक्वल टू 3, हाँ +3 माइनस नहीं, सॉरी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, मेरा ध्यान ये -2 पे चला गया, और ये जो लाइन है ये अपनी y के पैरेलल है, तो इसमें y नहीं आएगा, x को ये कहाँ काट रही है, -2 पे काट रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -2। बस इसको इतना लिख के हम यहाँ छोड़ देंगे। थोड़ा सा तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो आधा नंबर का 1 नंबर का सवाल है, एग्जाम में नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये दिया जा रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है? पक्का? आगे चलें। ये वन वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में इक्वेशंस आती थी क्लास 9th में, कि इसको 1 वेरिएबल में दिखाओ, 2 में दिखाओ, अब ये सब डिलीट कर दिया। तो ये थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। अब आ जाती हैं हिसाब से तो हमारी स्लांट लाइंस। इसने कोई नाम नहीं दे रखा, मैं ही बता रही हूँ आपको, स्लांट माने जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, टेढ़ी है। तो उसके 2-3 तरीके हैं, और वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पहली है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट, देखो नाम से ही पता, देखो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। अगर देखो लाइन का कुछ तो आइडिया हो ना भैया, लाइन है कहाँ, है ना। अब मैं यूं कह दूं कि मेरे इस राइटिंग बोर्ड पे कहीं कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन बताओ, अब ऐसे हवा में तीर थोड़ी छोड़ेंगे, एक बार लॉजिक को समझने की कोशिश करना कि भाई अब इसमें क्या पता लाइन कहाँ है, तो लाइन के बारे में कुछ तो पता हो कहाँ सी है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है बुक वाला कि भैया मैं 2 हिंट दूंगा, एक तो मैं पॉइंट बता दूंगा कि किस पॉइंट में से लाइन जा रही है।
अब उसने कह दिया कि भैया ये पॉइंट है, इसमें से लाइन जा रही है। अब एक पॉइंट में से कितनी लाइन जाती है? अनेक, इनफाइनाइट। तो हमें क्या पता कौन सी लाइन है। तो अब वो कहेगा कि भैया मैं पॉइंट पॉइंट नहीं, स्लोप भी दे रहा हूं साथ में। और जैसे हमें स्लोप पता लगेगा तो हमें पता लग जाएगा लाइन किधर बन रही है। समझ रही है ना मेरी बात को? कि भैया अब लाइन अगर मान लो कह दो कि एक्स एक्सिस के साथ फलाना डिग्री का एंगल बना रही है, मान लो ये लाइन जा रही है, तो हमें पता लग गया कि एक्स के साथ ये 60 का 45 का एंगल बना रही है, तो हमें आसानी होगी होगी। तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए, अब पॉइंट को आप कहोगे x1 y1 एंड इट्स स्लोप इज m, और उसका स्लोप है m, तो हम उसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक बार इसका वो बता देती थोड़ी सी डेरिवेशन कि देख मेरी बात सुन। ये पॉइंट से लाइन पास कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस लाइन पर हमने कोई पॉइंट b मान लिया। पॉइंट बी के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स, देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो इसको एक मिनट इक्वेशन बनाने के लिए बी की बजाय मैं तुम्हें बता दूं बी ले लेंगे, लेकिन एक जनरल पॉइंट लेंगे। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने तेरे को बताई थी कि क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें एक्स वाई तो चाहिए ना। तो मान लिया कि बी को मैं एक्स वाई ले लूं, ठीक है। बी जनरल, एक जनरल पॉइंट हमने एक्स वाई ले लिया, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ए तो हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि उसमें से लाइन पास कर रही है, और एक हमने जनरल पॉइंट ले लिया, तो लाइन पर दो पॉइंट मिल गए ए बी, तो लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा। स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। स्लोप हमें ऑलरेडी पता है कि भैया m है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इस कंडीशन को मतलब इसको यूज करना है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन। 10वीं में चैप्टर नंबर 7 आता था, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आता था कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और एक पॉइंट उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक x और y में रिलेशन बताओ, अगर तुम्हें ये सवाल याद हो तो हमें ये पता होता था, ये पता होता था, इसको हम एक्स वाई मान लेते थे, ए मान लेते थे। हम लेते थे कि ए पी और ए क्यू इक्वल है, तो वो उसमें एक हमारे पास इक्वेशन बन जाती थी, वो रिलेशन होता था। यहाँ भी एक रिलेशन ही है, उस रिलेशन से हमने इस लाइन की इक्वेशन डेवलप करनी है। हमें लाइन पर एक पॉइंट ए पता है, एक हमने जनरल पॉइंट बी एक्स वाई ले लिया। 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसका स्लोप ऑलरेडी m पता है। इन सारी कंडीशन को अब हम यूज करते हैं कि स्लोप m है, लेकिन स्लोप तो 2 पॉइंट से आ रहा है, तो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू m। आपकी बुक में ना यहाँ x नोट y नोट दे रखा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट x1 y1 ले लो, x नोट y नोट ले लो। अब इसको ना आर पार गुणा कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब तुझे इसमें तुमको क्या याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि कोई लाइन फलाने पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन का ये स्लोप है और आप उसकी इक्वेशन निकालो, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो आप x1 y1 के रूप में यूज करोगे, स्लोप को आप m नाम दे दोगे, और इस कंडीशन में पुट कर दोगे तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? सीधा इसका एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। ये बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल सी एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो -2, 3 से पास कर रही है, ना आपको लाइन बनानी ना कुछ और करना। गिवन पॉइंट इज ए -2, 3। इसे आप यहाँ से x1 हो गया -2 और y1 हो गया
3। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी बुक में यहाँ पर x नोट y नोट ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख के बताना है कि वी नो एंड स्लोप ऑफ लाइन, एंड स्लोप ऑफ लाइन को m नाम दे दो जो कि है -4, तो वी नो। ठीक है, अब आपने ये यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट लिख रहा है, ये गलत है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो वी नो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, या डायरेक्ट लिख दो बाय, जो भी चीज यूज करते हैं उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्रेडिट तो देना है ना भाई जिसको हम यूज कर रहे हैं। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, y1 कितना है 3 है, m कितना है -4, बस प्लस माइनस की गड़बड़ मत करना। अब यहाँ ये ध्यान दो, x माइनस x1 है, x1 खुद माइनस का है तो डबल माइनस प्लस, या तो डायरेक्ट प्लस करो या बाद में, तो ये x प्लस 2 आ गया। इसको कर दो भैया सोल्व, -4x माइनस 8, स्टैंडर्ड फॉर्म में x हमेशा लेफ्ट में होता है तो सबको लेफ्ट में ले आओ, 4x प्लस y माइनस 3, 8 माइनस का था प्लस का हो गया 4x प्लस y, और 8 में से 3 गया 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन आ जाए। बिल्कुल, ये थी डायरेक्ट एप्लीकेशन। आगे जब क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो घुमा फिरा के आएंगे, उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और लाइन का स्लोप क्या है। यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पता था, डायरेक्ट स्लोप पता था, तो डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी फॉर्म पर। दूसरी फॉर्म क्या है, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप वैसे ही ना मिल जाएगा भाई, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप मिला पड़ा है, स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया तो कर दो बस। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है कि अगर कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से, लाइन तो बहुत पॉइंट से पास करेगी लेकिन हमें 2 पॉइंट पता है उस पर, सुन रहे हो मेरी बात को, कि लाइन पे मान लो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। लाइन की निकालनी है इक्वेशन, हम इसी को यूज करेंगे, हम इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे। हम स्लोप निकाल देंगे, पॉइंट हमें पता है, इसकी हेल्प से इक्वेशन कैसे निकलेगी वो देखेंगे। अब मैं तुम्हें डेरिवेशन जानबूझ के बता रही, नहीं तो मैं सीधे फॉर्मूले भी रटवा सकती थी। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ये चीज आई कहाँ से। कोई भी लाइन पर एक जनरल पॉइंट ए ले लो जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। ठीक है, अब 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल सकती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब जो अभी अभी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की है उसमें हमें स्लोप चाहिए था, हमें स्लोप मिल गया। लाइन पर एक पॉइंट चाहिए था, चाहे तो इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो, आगे इक्वेशन। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस, ये रही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस एक्स वन। तो अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट 2 पता है, कौन सा ले, कोई सा ले लेना, इक्वेशन वही आएगी, चाहे तो इसको x1 y1 ले लो चाहे इसको ले लो। समझ रही है मेरी बात, ये बन जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन स्लोप की जगह ये रख दो, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस, ये आ जाए। यहाँ मैं एक चीज और एडिट कर दूं कि इन y1 और x1 की जगह आप y2 और x2 भी ले सकती हो, y माइनस y2 स्लोप वही रहेगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x। किसी भी तरीके से कर लो, आपकी जो इक्वेशन है वो सेम आएगी, बोथ विल गिव यू द सेम इक्वेशन। लॉजिक दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हमें एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट हमें मिल गया, 2 पॉइंट से स्लोप निकल गया, हमारा काम हो गया। तो अभी हम इस पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 6।
ये समझने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कई बार हमारे गड़बड़ हो जाती है सॉल्व करने में। प्रैक्टिस चाहिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पहला है A 1 माइनस 1, दूसरा है B 3,5। ये x1, ये y1, ये x2, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर पहले वाले को तुम x2 y2 ले लोगे, स्लोप निकल या तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दो या पहले स्लोप निकाल के उस तरीके से कर दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बस बात समझ में आनी चाहिए। भाई डायरेक्ट क्या कह रही थी मैं कि डायरेक्ट या तो इसमें पुट कर दो, है ना, y माइनस y2, यहाँ से स्लोप और ये, या फिर तुम चाहो तो m अलग निकाल लो, इसको पॉइंट ले लो और पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दो, या इसको पॉइंट ले लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अभी तो मैं डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन आपको बताती हूँ क्योंकि हम इसी से कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगी यहाँ, y माइनस y1 लोगे तो -1, समझ आ रही बात, ये ले रही हूं मैं। स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, 5 माइनस -1 और 3 -1 और x -1। मैंने ये यूज करा है y माइनस y1। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर y इसका लिया है तो x भी इसी का लेना है, अगर y इसका लिया है तो x इसी का लेना। घपला मत कर देना कि y1 यहाँ से उठा लिया और x1 यहाँ से, तो गलती हो जाएगी। चाहे तो इसी को एक पॉइंट पकड़ लो, इसको भूल जाओ, या इसको पकड़ लो, इसको भूल जाओ। यहाँ के लिए स्लोप के लिए तो दोनों चाहिए, ठीक है। तो अब ये बन गया y प्लस 1, 5 और 1 6, 3 में से 1 गया 2, x माइनस 1, 2 3 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को अंदर ले जाओ, 3x घटा 3 सबको राइट में ले जाओ, 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्म है बेटा हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हर फॉर्म का अपना एक अलग वैल्यू है। ये देखो यहाँ पर है, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 9.3.4। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए। हमारी लाइन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार फिर लेके चलूं, ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो यहाँ आपको एक पॉइंट दिया गया था जिसमें से लाइन पास कर रही है और आपको लाइन का स्लोप दिया गया था। 2 कंडीशंस दी गई थी तभी आप लाइन, 2 चीजें दी गई थी तभी आप लाइन की इक्वेशन बना पा रहे थे। दूसरी आपकी है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट आपको दिए गए थे। और तीसरी जो अब हम करने जा रहे हैं दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको क्या मिलेगा कि इस फॉर्म के अंदर हमें स्लोप ऑफ लाइन मिलेगा एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन मिलेगा। ये इंटरसेप्ट मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि क्या होता है इंटरसेप्ट हमारा। वैसे तो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी शायद इंटरसेप्ट आ चुका हो। तो इंटरसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है बच्चे और ये हमारा x एक्सिस है। तो कार्टेशियन प्लेन में आप जो भी लाइन खींचोगे, हाँ, जो भी लाइन आप खींचोगे अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कोई स्लांट लाइन आप कहीं से भी खींचो, वो लाइन x और y एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर कट करेगी। आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, मान लो मैं ऐसे ले रही हूँ तो काट रही है, ऐसे ले रही हूँ तो काट रही है, ऐसे ले रही हूँ तो काट रही है, नहीं काट रही तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो जरूर काटेगी। क्लियर है। तो कोई भी लाइन x एक्सिस को जहां भी कट करे तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो भी डिस्टेंस होती है that is known as x इंटरसेप्ट। क्लियर। और वो लाइन y एक्सिस को जिस मान लो a पॉइंट पर काट रही है तो OA आपका जो है x इंटरसेप्ट है, और ये y एक्सिस को b पर काट रही है तो ये जो OB है ये OB आपका कहलाएगा y इंटरसेप्ट। क्लियर है। इससे हमें क्या फायदा होगा, मान लो आपको एक तो स्लोप दे दिया, मान लो स्लोप तो आपको दे दिया कि स्लोप लाइन का कितना है m है,
और आपको कह दिया कि भैया एक्स इंटरसेप्ट, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको इसकी वैल्यू पता लग गई, इसकी वैल्यू मान लो 5 है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया 5,0। जब ये पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो। अगर हमें ये वाला इंटरसेप्ट पता है, मान लो ये इंटरसेप्ट 3 है, तो आपको ये पॉइंट पता लग गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,3 होंगे, लाइन का स्लोप m है, तो फिर से आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जो बच्चे आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो ही हर जगह अदर फॉर्म्स में भी यूज की जा रही है। तो दो तरह से ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी आएगी। पहली फॉर्म हमारी क्या होगी कि अगर हमें ये देखो कि अगर हमें अपना y इंटरसेप्ट देखो, स्लोप m पता है और y इंटरसेप्ट पता है कि यानी लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन ये बनती है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा स्लोप है लाइन का वो तो m है, और जो y इंटरसेप्ट को ऑलवेज c यूज किया जाता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको अभी आपको बताया कि अगर ये वैल्यू आपकी c है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,c हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको यहाँ अगर c लिख दूं तो b की वैल्यू हो गई, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,c, तो पॉइंट बी आपका बन गया 0,c। ये पॉइंट मिल गया और ये स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी हो जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन। अगर आपको किसी लाइन का, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन में अगर आपको किसी लाइन का स्लोप m दे दिया और ये बोल दिया कि y इंटरसेप्ट c है, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है, अब अगर हमें बेटा दे रखा है x इंटरसेप्ट, देखो यहाँ हम देखते हैं कि लाइन l का स्लोप m है और x इंटरसेप्ट d है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाती है। तो सेकंड केस को हम यहाँ ले लेते हैं कि स्लोप वही है, लाइन का स्लोप वही है m, लेकिन जो उसका x इंटरसेप्ट है, जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो d है। d का मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी, समझना बात को, कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें d दे रखी है। क्लियर है? ये डिस्टेंस आपको d दे रखी है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d,0, तो d,0 आपका पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए d,0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ये आपकी दूसरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है। दूसरी कब, जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन है। क्लियर है? अगर आपको x इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रही है वो हमें दे रखा है, तो समझ में आ रही मेरी बात। और अगर y इंटरसेप्ट दे रखा है तो ये यूज करना, और x इंटरसेप्ट दे रखा है तो ये। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी याद ना रहे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। x इंटरसेप्ट दे रखा है मतलब ओरिजिन से x तक की डिस्टेंस आपको पता है, तो ये पॉइंट पता लग गया, स्लोप m दे रखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो। y इंटरसेप्ट दे रखा है तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, स्लोप दे रखा है तो भी आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। वैसे इन्हें याद रखना ही बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसी पर बेस्ड अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है बच्चे ये 7। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7 में, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7 में, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस यानी एक से ज्यादा है, फॉर विच टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। टेंजेंट थीटा का मतलब स्लोप,
वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल यहाँ बना रही है तो टेंजेंट थीटा, तो हमें यहाँ टेंजेंट थीटा दिया गया है 1/2, यानी कि इन अदर वर्ड्स हमें स्लोप दे दिया गया है। अब पहले केस में जो y इंटरसेप्ट है, ध्यान देना, जो y इंटरसेप्ट है वो -3/2, y इंटरसेप्ट को हमने c नाम दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह 1/2 रख दो, एक्स सी की जगह -3/2, डिनोमिनेटर में 2 है, राइट साइड में ले जाओ, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, अब 2y को भी राइट साइड में ले जाओ, x माइनस 2y माइनस 3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बुक वाले ने इसको ऐसे लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स प्लस 3, वो भी ठीक है। ठीक है, इसके 2y और 3 पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, बोथ आर करेक्ट। मैं ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ। इसी के सेकंड पार्ट पे आ जाओ, फिर से वही टेंजेंट थीटा यानी m की वैल्यू 1/2 है, और इस बार बच्चे x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, तो x इंटरसेप्ट 4 हो गया, तो d की वैल्यू 4 हो गई, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस डी, तो m की जगह पर 1/2, x माइनस डी की जगह 4, 2 को इधर ले जाओ, 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, तो आप इस x को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों फॉर्म में मैंने आपको इक्वेशन निकाल कर दिखा दिए, इसमें मैंने y को आगे रख लिया था, ऊपर हमने x को आगे रख लिया था। ठीक है, और अब सबसे लास्ट हमारी आ जाती है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, द लास्ट वन, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इसमें अब आप कहोगे दो चीजें तो नहीं है भाई, दो चीजें होनी चाहिए, पिछले में तो स्लोप था, तो इसमें आपको लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स पता होंगे। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, बेटा देखो डायग्राम में क्या करते हैं कि एक ही एंगल से दिखाते हैं, लाइन आपकी जो है वो ऐसे भी हो सकती है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये वाई और ये एक्स, ठीक है, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये वाई, एंड सो ऑन। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए ये हमारी लाइन एल है और ये डिस्टेंस आपकी ए है, यानी कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है, तो ये हो गया पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए, a, 0, वेरी सिंपल। और जो ये y इंटरसेप्ट है, जो ये है, ये डिस्टेंस b है, इस पॉइंट को b नाम दे दो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, b। दो चीजें पता लग गई, एक तो हमें कोई भी लाइन का x इंटरसेप्ट a दे रखा है, उस लाइन का हमें y इंटरसेप्ट b दे रखा है, तो हमें उस लाइन के दो पॉइंट्स पता लग जाएंगे a और b, और किसी लाइन पर दो पॉइंट पता लग गए तो उसका स्लोप पता लग गया, या 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो पहले स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू b माइनस 0 बाय 0 माइनस a, यानी माइनस b बाय a। अब आप फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कोई भी प्रूफ आपका पेपर में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट बस आपको करा रही हूँ, नहीं डायरेक्ट नहीं, सॉरी, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए कि ये डिराइव कैसे हो रही हैं। क्लियर है, तो y माइनस y1 की जगह मैंने 0 ले लिया, लाइन की पॉइंट स्लो फॉर्म करा रही हूँ मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 0 m की जगह माइनस b बाय a इंटू एक्स माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको देखना ये एक स्पेशल फॉर्म में होती है, बी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, दोनों तरफ आपने हर टर्म को ए बी से डिवाइड कर देना है,
ए बी से ए बी कट गया 1, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, तो ये बन गया x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 और ये होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर से बता दूं, अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट हमें पता है a है, y इंटरसेप्ट हमें पता है b है, तो हम डायरेक्ट x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड है हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल, x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट लिखूंगी मैं सिंपल, जो x इंटरसेप्ट है a वो -3 है, जो y, एक ही दो नंबर के क्वेश्चन है, y इंटरसेप्ट b है वो 2 है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, x बाय -3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। बस अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 6 एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपना माइनस का 2x, माइनस को ऊपर एडजस्ट कर देना और प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 उधर चला गया, 6 को लेफ्ट में ले आओ तो -6 इज इक्वल टू 0 और माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो 2x, अरे 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 ये y है भाई, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जनरल, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन या जनरल लीनियर इक्वेशन, कौन सी, इसको मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगी, आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लिया करो। मैंने शुरू में ही बता दिया था वीडियो के शुरू में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चों ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 की पूरी डिटेल और सारे एग्जाम्पल्स। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेक्चर अगर पसंद आता है तो मैं बार बार कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।